केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या रहने वाला है। आज हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा बहुत ही तेजी के साथ में हो रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे न्यूज चैनल है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चारों तरफ नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा बहुत तेजी के साथ में हो रही है। आने वाले समय में हमारे देश की सरकार बहुत जल्दी स्कूलों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का पाठ्यक्रम लागू करने वाली है। आज भी हमारे देश के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर भी आज हमारे देश में पढ़े लिखे समझदार लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। आज भी पढ़े लिखे समझदार लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं, ये बेचने का बिजनेस है, ये जोड़ने का बिजनेस है, ये चेन सिस्टम है, ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी मेरे दोस्त इस बिजनेस के बारे में ऐसा बोलते हैं, उनको प्रॉपर जानकारी अभी इस बिजनेस के अंदर नहीं है, इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज उनको नहीं है, इसीलिए ज्यादातर लोग इस बिजनेस के बारे में ऐसा बोलते हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य भारत के अंदर क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। आज आपको ये पता लग जाएगा कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग कितना अच्छा है और इसका भविष्य किस तरीके का रहने वाला है। जब हमारे देश के अंदर 1965 में बिस्लरी की शुरुआत हुई थी, क्या लोगों ने आसानी से अपना लिया था? 1970 के अंदर हमारे देश के अंदर प्लास्टिक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, क्या लोगों ने अपनाया था? उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर आया था, क्या बैंकिंग सेक्टर को शुरुआत में लोगों ने अपना लिया था? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में इंश्योरेंस सेक्टर आया, क्या उस समय में लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर को अपनाया होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में मोबाइल इंडस्ट्रीज आई, क्या लोगों ने आसानी से अपनाया होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में हमारे देश के अंदर कंप्यूटर आया, क्या कंप्यूटर को उस टाइम में लोगों ने अपना लिया होगा? दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, उस समय में जब इन सब की शुरुआत हुई थी, उस समय लोगों ने आसानी से इनको भी नहीं अपनाया था, लोगों ने इनका भी विरोध किया था। उस टाइम में लोग बिल्कुल भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हर इंसान की मजबूरी है, उन सबको आसानी से अपना रहे हैं। आप सोचिए, जब 1965 में बिस्लरी की शुरुआत हुई थी, लोगों ने अपनाया नहीं था, लेकिन आज लोगों की मजबूरी है कि बिस्लरी का पानी पीते हैं। 1970 में प्लास्टिक को नहीं अपनाया था, लेकिन लोगों की आज मजबूरी है, इसके बिगैर आज लोगों का काम नहीं चलता। आप सोचिए, जब कंप्यूटर आया था, लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन बिना कंप्यूटर के आज काम नहीं चल रहा है। जब बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर आया था, लोगों ने बिल्कुल नहीं अपनाया था, बहुत विरोध किया था, लेकिन आज बिना बैंकिंग के, बिना इंश्योरेंस के काम नहीं चल रहा है। इसी तरीके से हमारे देश के अंदर 1995-96 के आसपास में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी। जब इस इंडस्ट्रीज की, इस बिजनेस की हमारे देश के अंदर शुरुआत हुई थी, उस समय कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, कोई भी इस इंडस्ट्रीज का माई बाप नहीं था, कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से किया। बहुत सारे गलत लोग इस इंडस्ट्रीज में आए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ भी गलत हुआ। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये इंडस्ट्रीज उस टाइम भी गलत नहीं थी, आज भी गलत नहीं है। कुछ गलत लोग आए, गलत लोगों की वजह से कुछ लोगों के साथ गलत हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडस्ट्रीज बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपके साथ यहाँ पे एक डाटा शेयर करना चाह रहा हूँ। WFDSA के अनुसार 2017 की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल सेल रिपोर्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बता रहा हूं मैं आपको। यूएस के अंदर 2,44,300 करोड़ रुपए की सेल हुई थी एनुअली। चाइना की हम बात करें, 2,40,037 करोड़ रुपए का सेल हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। कोरिया की यदि हम बात करें, 1,20,057 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। जापान की अगर हम बात करें, 1,07,303 करोड़ रुपए का टर्नओवर था इस इंडस्ट्रीज का। मलेशिया की हम बात करें, 32,655 करोड़ का टर्नओवर था। ताइवान की अगर हम बात करें, 27,594 करोड़ का टर्नओवर था। थाईलैंड की अगर हम बात करें, 19,572 करोड़ का टर्नओवर था। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, 2017 के अंदर
10,591 करोड़ रुपए का इस इंडस्ट्रीज का टर्नओवर था। तो दोस्तों आप देखिए कि हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी इस इंडस्ट्रीज का कितना बड़ा टर्नओवर है। इसका मतलब यह है कि लोग इस इंडस्ट्रीज को अपना रहे हैं, लोग इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। दोस्तों जिस इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, ये टेस्टेड है, प्रूवन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इस दुनिया में सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रीज है। सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा करोड़पति इसी इंडस्ट्रीज ने दिए हैं। इसीलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। आज समय बदल रहा है, समय के अनुसार हर एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। आप सोचिए कि उस समय जब लोगों ने प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को नहीं अपनाया था, बैंकिंग सेक्टर को नहीं अपनाया था, बिस्लरी को नहीं अपनाया था, वो लोग आज पीछे रह गए। लेकिन जो चुनिंदे लोग थे, जो 5 से 7 या 10% लोग होंगे जिन्होंने उस समय उन सब इंडस्ट्रीज को अपनाया, उन सब पे भरोसा किया, आज वो ही पैसा कमा रहे हैं, आज वो ही टॉप पे हैं। मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से वही बात बता रहा हूं कि समय बदल रहा मेरे दोस्त, पैसे कमाने के तरीके बदल रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। पहले बहुत कम पैसे में काम चल जाता था, लेकिन आज जिस व्यक्ति के पास में मल्टीपल इनकम के सोर्स हैं, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहा है। बाकी तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। फिर भी लोग ये कह रहे हैं ये बिजनेस बेचने का है, ये जोड़ने का है। मेरे दोस्त ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्रीज है। ये सब व्यक्ति को बराबर का मौका देती है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे कोई डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी जाति का है, धर्म का है। ये इंडस्ट्री सबके लिए बराबर का दिल खोल के स्वागत करती है, सबको बराबर का मौका देती है। ये इंडस्ट्रीज किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करती है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बेहतरीन क्यों रहने वाला है। 3 पॉइंट बताऊंगा, एक के बाद एक। वो 3 पॉइंट क्या है हम जानेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आज आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य हमारे देश में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है आत्मनिर्भर बनने में मदद। आज आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी के साथ में हो रही है। उसी तेजी के साथ में हमारे देश के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो दोस्तों बेरोजगारी को दूर करने का आने वाले समय में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिससे बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि आत्मनिर्भर भारत का सपना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ही पूरा कर सकती है और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आने वाले समय में सभी लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती, क्योंकि जितनी भी नौकरियां निकलती हैं उनकी एक लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा नौकरियां नहीं निकल सकती। आज चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। तो दोस्तों आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यदि समय रहते हुए हमने अपने आप को बदल लिया, बहुत अच्छी बात है। और आत्मनिर्भर बनने का सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। सेकंड पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों आज आपको पता है हर आदमी बिजनेस तो शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप तो शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है। यदि जिन लोगों के पास में पैसा भी है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और जो लोग रिस्क ले रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ा कंपटीशन है आज के समय में मार्केट में बिजनेस करना। तो दोस्तों इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, नेटवर्क मार्केटिंग। इसके पीछे का मैं कारण आपको बता देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए बहुत ही कम छोटा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, छोटा सा कैपिटल, जिसको एक आम आदमी भी आसानी से इन्वेस्ट करके और इस खूबसूरत बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर यदि कोई स्टार्टअप आप करना चाहते हैं, उसमें लाखों रुपए चाहिए और उसमें बहुत सारा समय आपको चाहिए होता है, बहुत सारी रिस्क लेनी पड़ती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपको लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए इस बिजनेस को लोग अपना रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा फ्यूचर इसी वजह से आने वाला है। दोस्तों
तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, नो जॉब सिक्योरिटी। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा देश सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश के अंदर है। हमारा देश जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पे पहुंच गया है। हमारे देश की 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी उम्र 25 साल या 25 साल से कम है। हमारे देश के अंदर 65% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी उम्र 35 साल या 35 साल से कम है। अप्रैल 2023 का एक डाटा है, बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें 8.11% थी। कहने का मतलब ये दोस्तों 10 में से 8 से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। अब आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कितने लोगों को जॉब मिलेगी। कहने का मतलब यही है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, बल्कि नौकरियों से निकाला जा रहा है। कोविड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोविड में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत सारे लोगों के बिजनेस खत्म हो गए थे। दोस्तों, जिन लोगों के पास में अर्निंग का एक सोर्स था, उन लोगों की हालात बहुत बेकार हो गई थी। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो एक सच्चाई है उससे मैं अवगत करा रहा हूं। कोविड के अंदर 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जॉब चली गई थी। कहने का मतलब यह है कि आज हमारे देश के अंदर हालात ऐसे हैं, जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है, एमटेक कर रखी है, बीटेक कर रखी है, बीएड कर रखी है, बहुत सारे लोगों ने मास्टर कोर्स कर रखे हैं, आज वो 10-10, 20-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। कहने का मतलब बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। यदि नौकरी मिल भी गई तो वो नौकरी हम कब तक कर पाएंगे, उसकी तलवार हर समय इंसान की गर्दन पे लटकी रहती है, पता नहीं वो तलवार कब चल जाए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में नौकरियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या जिनको मिली हुई है वो लोग कितने दिन तक नौकरी कर पाएंगे। दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको यहां पे देना चाहूंगा। यदि आज आप कोई नौकरी 20,000 रुपए में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। अगर वही नौकरी को आके 15,000 या 18,000 में करेगा, आपको और मेरे को वहां पे कोई रखने वाला नहीं है। और ऐसा बहुत सारी जगह आपने होता हुआ देखा है, बहुत सारी जगह आए दिन छटनी होती रहती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ऐसा हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, इसको ज्वाइन कीजिए, अपने सपनों को सच कीजिए। आप यहाँ पे अपने कैरियर को बना सकते हैं और अपने कैरियर के साथ साथ में बहुत सारे लोगों के कैरियर को भी आप बना सकते हैं। इसी के साथ हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बताया था कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग रहने वाला है। केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार 2025 आते आते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का कारोबार 64,500 करोड़ का रहने वाला है हमारे देश के अंदर। इसी के साथ हमारे देश में 2025 आते आते 1.8 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए होंगे। दोस्तों, अब आप देखिए अपने आप को कि आज कहां पे हैं। इस मानसिकता को बाहर निकालिए। जो लोग आज भी इतना पढ़ने लिखने के बाद में इस खूबसूरत बिजनेस के बारे में ये बोल रहे हैं, ये बेचने का है, ये जोड़ने का है, ये घटिया मानसिकता है, इससे बाहर निकलिए, इस इंडस्ट्रीज को अपनाइए। आप अपना भी भला कीजिए और लोगों का भी भला कीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। लेकिन इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो लोग इस खूबसूरत इंडस्ट्री के बारे में आज भी 21वीं सदी में आने के बाद ये बोलते हैं ये बेचने का बिजनेस है, ये जोड़ने का बिजनेस है। हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए मना कर रहा है। दोस्तों, आपका ये छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।